गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, मेरी स्क्रीन विजिबल है, एक बार जस्ट मुझे कंफर्म कीजिए चैट में। गुड इवनिंग अविनाश, जगजीत। ओके, जस्ट एक बार मुझे कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ के लिए और स्क्रीन के लिए। और कैसे हैं सभी, बताइए। ओके, रिया शर्मा, यस। सैमुअल, यस सर। जगजीत, ऑल गुड। रिया, क्लियर, गुड। थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो गुड इवनिंग सर, यू कैन हियर, ऑडियो इज फाइन। गुड इवनिंग गाइस। ओके, सो वेलकम वेलकम एवरीवन। तो गाइज, ये हमारा एक्सनेस के साथ ये वेबिनार की सीरीज है जो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। मेहताब भाई, हेलो। तो ये एजुकेशनल सीरीज है जो मैंने पहले भी, हमने दो दो महीने पहले यहाँ पर एजुकेशनल सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की थी, जो हमने दो वेबिनार किए थे। अब हम यहाँ पर स्कोर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा पहला वेबिनार रहेगा दिसंबर मंथ में। तो आने वाले हफ्ते में और भी बैक टू बैक ये वेबिनार रहेंगे, नेक्स्ट संडे और उसके बाद भी। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो एक एजुकेशनल और आपकी टीडिंग में डेफिनेटली यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगी। हिम्मत मलिक, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर फॉरेक्स फंडामेंटल विद एक्सेल टूल आपके साथ में कुछ चीज़ शेयर करूंगा। क्लास 1 इसको रखा है मैंने, क्योंकि हम यहाँ पर एक तरीके से क्लास के साथ रखेंगे और इसको इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे। तो वन स्टेप अहेड विद अदर ट्रेडर्स कैसे रह सकते हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो एवरीवन एक्साइटेड है, मुझे बताइए। ये जो हमने वेबिनार स्टार्ट किया है, आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें, और फिर मैं आपसे फीडबैक लूंगा कि क्या आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, गुड गुड गुड, यस यस, ओके। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हम स्टार्ट करें। वेरी एक्साइटेड, ओके गाइज। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, एक्सनेस के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो हमने पहले 2 महीने पहले भी किया था। यहाँ पर मैं आपको एक फायदा यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट एक्सनेस में हमारी पार्टनरशिप में है, तो आपको कैशबैक यहाँ पर अकाउंट दिया जाता है। अगर आप में से कोई यहाँ पर होंगे, तो आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आपको कैशबैक यहाँ पर मिलता है। हर मंथ यहाँ पर देते हैं हम। और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो आप यहाँ पर ये टेलीग्राम का वो देख रहे हैं कि आपके अकाउंट में आपको हर महीने कैशबैक दिया जाए, भले ही आप प्रॉफिट में और लॉस में हो, आपको वहाँ पर आपके अकाउंट में कैशबैक दिया जाता है हर महीने के लिए। तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं, आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम एक्सनेस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और भी इसके अलावा और भी बेनिफिट्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका अकाउंट हमारी पार्टनरशिप में है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नहीं है तो मैं आपको गाइड करूँगा किस तरीके से आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं जैसे एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, उसको सीखिए फिर उसको अप्लाई कीजिए। जैसे ये नहीं कि इसको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हम टू द टॉपिक। सबसे पहले हम आते हैं वन स्टेप अहेड विद अदर ट्रेडर्स। तो ये सेशन हमारा इंटरेक्टिव रहेगा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जस्ट मैं बोल के चला जाऊं और आप यहाँ पर सुनते चले जाएं। तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा, आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये चीज़ें आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो एक तरीके से मैं आप चाहूंगा कि आप इसमें रिस्पॉन्स करें, पार्टिसिपेट करें। ओके, फंडेड के बारे में बताइए। ओके, एक क्वेश्चन के लिए जो ऑफ द टॉपिक रहेंगे, जो आप अगर स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप वहां पर पूछ सकते हैं जो उस टॉपिक पे है। और बाकी एंड 15 मिनट्स में आखिरी में रखूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन या डाउट होंगे वो मैं आंसर करूँ। ठीक है? ओके धीरज। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इस फ्लो में चलेंगे, ताकि ऑफ टॉपिक हम बाद में जो भी क्वेश्चन होंगे आप वहां पर मैं उसको आंसर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा गाइज, अगर आपको ट्रेडिंग करते हैं, आप जो भी ट्रेडिंग करते हैं, अगर आपको अहेड रहना है तो हम क्या यूज करते हैं? मोस्टली वी यूज टेक्निकल्स, वी यूज फंडामेंटल्स। तो क्या चीज है जो हमें बाकी ट्रेडर से एक कदम या एक स्टेप आगे रख सकती है? क्या वो टेक्निकल रख सकते हैं या वो फंडामेंटल रख सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपसे कमेंट में जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए कि आपको टेक्निकल या फंडामेंटल कौन सी चीज है जो आपको अहेड रख सकती है? धीरज टेक्निकल, बाकी बताइए, बाकी क्या सोचते हैं? मैं तो आप टेक्निकल, जगजीत फंडामेंटल, शशि प्रकाश टेक्निकल, श्यामोल टेक्निकल, टेक्निकल बोथ, टेक्निकल बोथ, ओके, अंगेज फंडामेंटल। तो मोस्ट ऑफ द मैं देख रहा हूँ कि आप जो भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 60-70% टेक्निकल पर है, 20% फंडामेंटल पर और 10% बोथ पर है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर ये जो भी है वो कंफ्यूजन और जो मेरा व्यू है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। वाई फंडामेंटल नॉट यूज इफेक्टिवली? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, टेक्निकल आपको एक एक टूल्स है, मैं कहूंगा, जो आपको चार्ट्स बताते हैं कि आपकी एंट्री कहां पर होनी चाहिए, जो कि प्रिसाइजली आपको टेक्निकल चार्ट्स बताते हैं। वहां पर क्या उसके फंडामेंटल है, क्या बैक थ्योरी है, वो हमें नहीं पता। अगर वो हमें पता हो तो क्या हमें एज मिल सकता है?
स्टॉक में क्या होता है मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। अगर स्टॉक में मुझे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, आप चार्ट्स देखते हैं कि चार्ट के बेस पे आप ट्रेडिंग लेते हैं, चार्ट टेक्निकल सभी अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबकी अपनी एक पर्सपेक्टिव रहता है कि बाय करेंगे सेल करेंगे, जो उनके चार्ट्स उनको बोल रहे हैं, जो भी टेक्निकल्स वो यूज करें। पर अगर कोई इनसाइडर हो और उसे स्टॉक के बारे में पता है कि आने वाले दिनों में ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, और वो आके फिर वहां पर वो बाय करना शुरू करती है, तो उसके पास क्या एज आ गया? क्या वो फंडामेंटल एज है या टेक्निकल एज? जबकि मार्केट टेक्निकल तो ऊपर नहीं जा रही है अभी, तो उसके पास क्या एज होगा? गुड इवनिंग, सॉरी फॉर लेट, नो प्रॉब्लम प्रवेश। तो प्रवेश, फंडामेंटल, फंडामेंटल एज, फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है। तो एक तरीके से फंडामेंटल हुआ ना, उसको पहले से ही वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है कि हाँ यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। टेक्निकल बेस पे तो हम चलेंगे, अभी टेक्निकल में तो कुछ नहीं हो रहा है, फंडामेंटल में हो गया है। अब फंडामेंटल में अब ये तो है, प्राइस कब ऊपर जाएगा ये अभी कुछ क्लियर नहीं है। मे बी प्रोडक्ट लॉन्च हो, वो अच्छा हो या बेकार हो, उसका रिस्पॉन्स कैसे है वो भी बात अलग है। मे बी प्राइस डाउन जाए, तो वो सेकंड सिनेरियो, पर वो एक फंडामेंटल एज है कि प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है और मे बी वो अच्छा जाए। उसके बाद प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करे, फिर वहां पर टेक्निकल आपका प्ले करता है। तो मैं दो चीजें यहां पर समझता हूं। फंडामेंटल आपको एक बायस देता है कि मार्केट अप या डाउन जाएगी, पर वो ये नहीं बताता है कि कब जाएगी। उसके लिए आपको टेक्निकल का सहारा लेना पड़ता है। हम मोस्टली टेक्निकल को यूज करते हैं, पर हम फंडामेंटल को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं। फंडामेंटल को इफेक्टिवली यूज क्यों नहीं कर पाते, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। व्हाई फंडामेंटल्स नॉट यूज इफेक्टिवली? अगर कोई करता है और अगर नहीं करते हैं तो बताइए मुझे क्यों हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन है जो आप मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम फंडामेंटल हमें एज देते हैं, तो हम फॉरेक्स में या गोल्ड में या जो भी हम ट्रेड करते हैं उसमें हमें फंडामेंटली इफेक्टिवली क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? क्या हमें फंडामेंटल पता होते हैं या नहीं? कभी ध्यान नहीं दिया, ओके प्रवेश। बाकी, बिकॉज वी डोंट डू नॉट नो राइट टाइम टू बाय और सेल, ओके। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, ओके। ड्यू टू एन एक्सपीरियंस, कांट से, बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। गुड, मैनी क्वेश्चंस हैं। तो आज काफी यहाँ पर मैं डाउट्स आपके क्लियर करूंगा और कैसे आप इसको ये हमारी टू पार्ट्स की सीरीज है, टू टूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और जो हम सब चीजों को फंडामेंटल को कंबाइन कंबाइन करेंगे। जानकारी नहीं, आई डोंट डिफरेंशिएट व्हाट टू नीड और व्हाट नॉट टू, ओके। डिमांड सप्लाई जोन के बारे में लैक ऑफ नॉलेज, ओके। हाई पार्टिसिपेंट्स, ओके। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर किसी ने एक बताया था कि बिकॉज वी डू नॉट नो राइट टाइम टू बाय और सेल। पहले मैं इस पे क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, मैं यहीं पर ही यूज करता हूं फंडामेंटल और टेक्निकल। टेक्निकल मोस्टली यूज किए जाते हैं, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल अगर आप देखेंगे वो टेक्निकल को ही यूज करते हैं। पर ये चीज हेल्प करती है प्रिसाइजली, कब आपकी चार्ट पैटर्न जो भी आप सेटअप ले रहे हैं, भले ही वो कैंडल स्टिक हो, चार्ट पैटर्न हो, कब आपको एंट्री लेनी है, वो उस चीज में हेल्प करने के लिए आपको डेफिनेटली टेक्निकल हेल्प करता है। और उसके बेस पे ही अगर आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी अलग है, वो भी ठीक है, उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। पर फंडामेंटली जैसे मैंने स्टॉक के लिए बताया था, अगर वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए कि हाँ, मान लीजिए मैं ये कहना चाहूँ कि जो ये कंपनी है इसमें इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है 2 महीने बाद, तो ये एक इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, और ये आपको पता हो तो फिर डेफिनेटली आपके लिए फंडामेंटल एज हो जाएगा। और मैंने जो अभी आपके बारे में अभी बताया था कि वो प्राइस कब जाएगा, वो भी प्राइस एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। प्राइस कब करेगा, जब वहां पर आएगा, जो बाई सेल होगी, और तब आपके टेक्निकल वहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर टाइमिंग की बात करनी है, डेफिनेटली आपको टेक्निकल हेल्प करेंगे। पर जो बायास आपको बनना है कि हाँ मार्केट अब यहां से अब जाएगी, तो वो फंडामेंटल आपको बताता है, ठीक है। इनसाइडर न्यूज सबको नहीं मिलती। हम मैं स्टॉक के लिए जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ अनुज, हम फॉरेक्स के लिए यहाँ पर बताएंगे आपको कि किस तरीके से कर सकते हैं। यू आर ट्रेडर्स नॉट इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम, वी टेक पोजीशन और एग्जिट वेरी सून। डेफिनेटली अगर आप गौरव स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, इंटरडे का नहीं। पर अगर आप स्विंग के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली अगर मैं कहूँ, जो अभी इलेक्शंस हुए थे, अगर डोनाल्ड ट्रंप विन ही होना था तो बिटकॉइन का जो उसका, क्योंकि उसके फेवर में था, तो वो बहुत ज्यादा जाना ही जाना था। पर अगर वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती तो वो डेफिनेटली अब जाता। स्कैल्पिंग के लिए इसका इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो मैं स्कैल्पिंग के लिए नहीं कहूंगा कि जो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करें उससे इतना इम्पैक्ट मिलेगा, पर डेफिनेटली
उससे भी आपको जो टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आप यूज कर सकते हैं कि मार्केट का प्राइस फॉरेक्स का अप जाएगा या डाउन जाएगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो वो टूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम उसको दो पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि सभी चीजें एक ही टूल्स में कवर नहीं होंगी, और मैं पहले इजी टूल्स लूंगा कि कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं, और फिर कैसे हम वहां पर उसको एनालाइज कर सकते हैं। वाई रेंजिंग गोल्ड और आयुष, मैंने कहा ना जो ऑफ क्वेश्चन है वो एंड ऑफ द जो हमारा ये सेशन है उसके बाद आप लीजिएगा। मैं आपको 15 मिनट्स 15 मिनट्स दूंगा, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ऑन द टॉपिक मेरे साथ रहिए, और जो उसके बाद आपके लिए 15 मिनट इसी के लिए मैं आपको दूंगा। टेक्निकल सेटअप होने के बाद न्यूज आती है और पूरा सेटअप बिगड़ जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली ये भी होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे फंडामेंटल में अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, भले ही आप स्कैल्पिंग भी करते हो इंट्राडे भी, और आपका माइंडसेट है कि हमें इंट्राडे बाई सेल करना है तो क्यों हम इसको देखें। जस्ट मेरे साथ बने रहिए, आपको एक चीज डेफिनेटली इस टूल से हेल्प मिलेगी, और आप मुझे इसके बाद में बताइएगा। पर अब पहले मैं ये जानना चाहता हूँ फंडामेंटल में क्या सबसे ज्यादा मेन चीज है, अगर हमें फॉरेक्स में देखना हो तो क्या रहेगा जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने आपके साथ दो वेबिनार भी किए थे लास्ट, उसमें से एक फंडामेंटल के ऊपर ही था। तो मुझे बताइए इसके बारे में। बैंक रेट्स अनुज, गुड। इंटरेस्ट रेट, एफओएमसी, इलेक्शंस। इलेक्शंस डेली नहीं होते हैं, मतलब कि महीने में न्यूज काफी आती है। सीपीआई, इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली। ओके। जीडीपी, एनएफपी, बहुत सारी न्यूज है जो आपको माइंड में रखनी होती है, ठीक है। दूसरी चीज अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। न्यूज, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, सीपीआई, कोड डाटा, ठीक है। कोड डाटा के ऊपर मैंने लास्ट में आपको बताया था, अगर मेरा लास्ट वेबिनार किसी ने यूज अटेंड किया था, जो एक्सनेस के साथ हमने यहाँ पर किया था, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में काफी चीजें बताई थी, किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर गाइस दो चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि सभी चीजें, इन सबके लिए टूल्स आपके लिए अलग रहेगा, क्योंकि न्यूज, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, सीपीआई, ये चीज एक अलग है। जितनी भी न्यूज आएंगी उसमें जीडीपी, सीपीआई होगी, पीपीआई होगी, आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, और कोड डाटा एक डिफरेंट हो गया। कोट में हम क्या समझते हैं, मैं आपको इसके ऊपर एक बता भी चुका हूँ और एक वीडियो भी बना चुका हूँ। कोट से आप क्या समझते हैं, कोड डाटा क्या है। फर्स्ट टाइम है, ओके शशि प्रकाश, नो प्रॉब्लम, बने रहिए मेरे साथ। कोड डाटा क्या है, एनीवन। काफी इंटेलिजेंट ऑडियंस है, इतना तो मुझे पता है कि पता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं दो एक वेबिनार कर चुका हूँ इसके ऊपर, और एक वीडियो भी डिटेल में बना चुका हूँ कि कैसे इसको यूज करते हैं। नो पोजिशन मेड, नो इंफॉर्मेशन, बायर सेलर की कैलकुलेशन, ओके। एनीवन, कैन एनीवन गिव मी राइट आंसर। ओके, चलिए गाइज, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं पता है तो। सबसे पहले देखिए गाइज, यहाँ पर ये जो मैं दो टूल्स की बात कर रहा हूँ, एक टूल्स को मैं यहाँ पर कोड डाटा के लिए कवर करूंगा, और एक टूल्स को हम यहाँ पर ह्यूज इंटरेस्टेड जीडीपी, शशांक कोरिलेशन ऑफ टाइम, अनुज पोद्दार कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर। फाइनली किसी ने आंसर दिया यहाँ पर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर, सीओटी, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। तो यहाँ पर एक एक्सेल टूल हम यहाँ पर बात करेंगे, जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर कैसे मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ। और दूसरा एक्सेल टूल रहेगा जहाँ पर ये सभी जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, सीपीआई, पीपीआई, सब चीजों को मिलाकर हम वहां पर यूज करेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि क्यों हम इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, सीपीआई, कोड डाटा को यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों, हाउ टू मेक देम ऑब्जेक्टिव टू टेक डिसीजन, क्योंकि ये सब्जेक्टिव आती हैं। अगर आप देखेंगे न्यूज आई, इंटरेस्ट रेट आया, सब्जेक्टिव। मैं अगर आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँ कि मान लीजिए सीपीआई के नंबर आए, पहले ये थे, फोरकास्ट ये था, अब ये आए हैं, हम जस्ट उससे यही यही समझ लेते हैं, अगर पॉजिटिव आए तो अच्छा है, निगेटिव आए तो वर्स है। पर वो हमें क्या स्टोरी बता रहे हैं वो हमें नहीं पता चलता, हम लॉन्ग टर्म के लिए उससे एक पिक्चर नहीं बना सकते हैं। मैं हमेशा ये देखना चाहता हूं कि हम ऑब्जेक्टिवली फंडामेंटल को कैसे यूज कर सकते हैं। जब तक आप उसको सब्जेक्टिव रहेंगे तो मैं कहूंगा फंडामेंटल यूज ही मत कीजिए, फिर तो यूज ही नहीं। जब तक आप उसको ऑब्जेक्टिवली मतलब कि जो मुझे ये बता सके कि हाँ अब मुझे बाय करना है या सेल करना है, मुझे ये नहीं चाहिए कि वो पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, मे बी ये अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि वो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी पहले वो डाउन जाए फिर अप जाए, क्योंकि ये कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मान लीजिए एनएफपी की न्यूज जो अभी आई थी कि पॉजिटिव आएगी तो यूएसडी अप ही जाएगा।
ऐसा 100% होता तो सभी यहाँ पर ट्रेडर अच्छी मनी बना लेते, क्योंकि वो अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि जो कमिटमेंट है, मतलब कि सेंटिमेंट है मार्केट में, वो किस तरीके से चल रहे हैं, तभी आपको वहां पर रिजल्ट मिल पाएगा। तो यहां पर हम उसको ऑब्जेक्टिव कैसे बना पाएंगे? न्यूज को, इंटरेस्ट रेट को, जीडीपी को, सीपीआई को, और कोड डाटा। तो ये आज का जो मेरा टूल रहेगा वो कोड डाटा के ऊपर रहेगा। और जो मेरा सेकंड टूल रहेगा, जो था हम सेकंड वेबिनार में करेंगे, वहां पर न्यूज, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, इसको ऑब्जेक्टिव कैसे बना पाए, कि मतलब ये हमें बता पाए कि क्या ये करेंसी अब बेटर है या सेल के लिए है या बाय के लिए, और कैसे हम कोड डाटा से यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वे टूल्स शायद यहाँ पर क्लियर हो जाए, अगर नहीं तो मैं देखता हूँ। सर वाई कोड इज इंपॉर्टेंट, मैं आता हूँ इसके ऊपर। पहले तो ये बताता हूँ कोड क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई मुझे आंसर बताएगा कोड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये अविनाश का क्वेश्चन है। कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये बताइए। सीओटी डाटा क्यों इंपॉर्टेंट है? कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स तो है अनुज, पर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन है अविनाश का। मैं जैसे यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर सकूं व्हाइट बोर्ड। मैं देख रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड है या नहीं है, यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। ओके। ओके। मेहताब फॉर बाय एंड सेल सेंटिमेंट बताता है, व्यूज ऑफ ट्रेडर सेंटिमेंट बताता है, नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मैं आता हूँ इसके ऊपर। तो थोड़ा हम यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे जिनको ये चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पर देख रहा था गाइज, अगर मुझे व्हाइट बोर्ड मिले ताकि मैं शेयर कर पाऊँ, जस्ट मुझे व्हाइट बोर्ड नहीं मिल रहा है ताकि मैं यहाँ पर शेयर कर पाता। ओके, आई गॉट इट। मुझे बताइएगा जब व्हाइट बोर्ड आप देख पाए। ओ ये दिख नहीं रहा ये। क्या आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? मुझे बताइएगा एक बार। यस, ओके, गुड गुड गुड। गुड गाइस। तो सबसे पहले कोड डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या है इसमें, डाटा में क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। स्टॉक में क्या होता है कि जो भी डाटा रिपोर्टिंग में जाता है, करेंसी का बाय कितना किया, सेल कितना किया, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मोटा मोटा कहूँ, बहुत ही बड़ी वेग लैंग्वेज में कहूँ, जो कि बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर की क्या पोजीशन है, वो कोड डाटा बताता है। इंस्टीट्यूशन मतलब कि बिग प्लेयर, बिग ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो कोड डाटा बताता है कि वो पोजीशन बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि सिंपल भाषा में, अगर वो बाय करते हैं तो अगर आप बाय करेंगे तो आप उनके साथ बाय कर रहे हैं, अगर वो सेल कर रहे हैं उनके साथ करेंगे तो बेटर रहेगा, जहां पर फ्लो चलेगा। इंस्टीट्यूशन ट्रेडर जहां पर बाय कर रहे हैं, मतलब कि हैवी, हम यहाँ पर जो फॉरेक्स में 8 ट्रिलियन की मार्केट है, मतलब कि वो बिलियंस में बाय करते हैं, और वो कहां पर पोजीशन अपनी बना रहे हैं। तो कोड डाटा आपको सिंपल ये बताता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहां पर अपनी पोजीशन बना रहे हैं, कौन सी करेंसी को बाय कर रहे हैं, कौन सी को सेल कर रहे हैं, कहां पर वो बन रहा है। डायरेक्टली स्पॉट मार्केट में ये डाटा नहीं मिलता है, ये फ्यूचर में रहता है। और जो कोड का डाटा है हर एक के लिए, ये फ्यूचर के लिए आपके साथ हर हफ्ते रिलीज किया जाता है, जो कि ट्यूसडे का डाटा रहता है, और फ्राइडे को ये रिलीज किया जाता है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन हर फ्राइडे आपको, अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अवेलेबल रहेगी। और वहां पर यही बताया जाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, क्या वो बाय कर रहे हैं या वो सेल कर रहे हैं, सिंपल भाषा। तो किसका क्वेश्चन था, क्लियर है कि कोड डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब अगर वो बाय, अब मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, ठीक है, जो कि 80 to 90% वॉल्यूम यही चलाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स 10% में कहूंगा, ठीक है, 80 to 9% वॉल्यूम, और अगर ये बाय कर रहे हैं, तो आप बाय करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे, मुझे ये बताइए। आप बाय करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे? अगर 80% जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वो बाय करने, तो आप बाय करना चाहेंगे, तो यही चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, बाय बाय बाय। बाय सर, डेफिनेटली। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, अगर हमें ये कोड डाटा जो हमें रिलीज किया जाता है, हालांकि ये थोड़ा लेट आता है, और अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो फिर इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं, पर अगर हमें ये पता चल जाए कि कब ये लॉन्ग के लिए देख रहे हैं और कब ये शॉर्ट के लिए देख रहे हैं, और उस टाइम पीरियड के अंदर हमें ये एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि कब हमें बाय करना है और कब सेल करना है। सर वेयर वी कैन सी कोड डेटा।
टेरेंस सिंह, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और लास्ट वेबिनार जो दोनों ही यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा भी उसमें बेसिक में नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, वेबसाइट भी है, तो मेरा यूट्यूब पर जाइएगा, कोड डाटा के लिए हाउ टू यूज कोड डाटा, ये एक वीडियो है। और एक एक्सेस के साथ वेबिनार है जो हमने पहले किया था, तो वो बेसिक चीजें हैं। मैं थोड़ा उस पर जाऊंगा तो ये पूरा जो एक्सेल टूल है वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। एटलीस्ट माइंड तो क्लियर होता है कि बाय करना है, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ पर हमें ये पता चल जाए कि ये इंस्टीट्यूशन ट्रेडर यहाँ से बाय करना शुरू कर रहे हैं और ये पोजीशन बना रहे हैं, और यहाँ पर पता चले कि अब ये पोजीशन आउट हो रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है, अगर आप स्कैल्पर भी हैं या इंट्रा ट्रेडर भी हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पर आप बाय के लिए देखेंगे तो आपके लिए एक एज बनेगा, और यहाँ पर आप सेल के लिए देखेंगे तो एज बनेगा। ये आपको एक, वो कहें इनसाइडर इंफॉर्मेशन, कि ये जो इंस्टीट्यूशन था जो 80-90% बाय कर रहा था, ये यहाँ पर बाय कर रहा है, तो अब मुझे जो टेक्निकल कहे उसके हिसाब से मैं बाय करूंगा। मुझे बस बायास पता चला है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, कि वो बाय कर रहे हैं। और सेम यहाँ पर कि अब वो आउट हो चुका है, वो सेल कर रहा है, इसमें अब वो ड्रॉप कर रहा है, तो अब मैं अपनी टेक्निकल जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं वो करें, तो अब आप इसमें सेल करेंगे। क्लियर है? कोड डाटा बेसिक सिंपल चीज, कैसे यूज करते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, सारा कुछ। और यहाँ पर मैं बताऊंगा एक्सेल टूल जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अपडेट चाहिए कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सिंपल बेसिक चीज पहले क्लियर, कोड डाटा क्या है, डाउनलोड कैसे करना है, कैसे समझना है, पहले दो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। एक 13 मिनट का वीडियो है जहां पर सिंपल बताया हुआ है कैसे यूज भी करते हैं, और वेबिनार में और चीजें क्लियर की हुई हैं, दोनों अवेलेबल है आपके पास यूट्यूब पर। ठीक है, मेरे फॉरेक्स सैलरी चैनल पे जाइएगा, वहां पर मिल जाएगा, ज्यादा ही पुराने वीडियो नहीं है, विद इन 3 to 4 मंथ्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन हमारे टॉपिक पर। हमारा हाफ एन आवर चला जा चुका है, मैं जस्ट क्लियर करना चाहूंगा कि हम, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि जो टूल मैं यूज कर रहा हूँ, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं और जो डाटा को लेते आते हैं, कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, तो यही मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो टूल है, जो एक्सेल टूल है, यहाँ पर जो भी डाटा आता है, वीकली का डाटा यहाँ पर आता है, उसको फीड किया जाता है, कितने लॉन्ग कितनी शॉर्ट वो पोजीशन कर रहे हैं, जो नॉन कमर्शियल पोजीशन है। अगर जो इसकी डीप में मैं अभी नहीं जाऊंगा, वो वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी कमर्शियल ट्रेडर होते हैं, नॉन कमर्शियल, फिर आपके रिटेलर्स होते हैं, और क्या ओपन इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉन कमर्शियल जो कि स्पेकुलेशन के लिए देखते हैं, जो कि हैज फंड या बिग जो ट्रेडिंग करते हैं, जो पोजीशन बनाते हैं, उनका डाटा हम यहाँ पर ट्रैक कर रहे हैं, जो लॉन्ग शॉर्ट, और यहाँ पर क्या उनका डिफरेंस चल रहा है। तो ये सब डाटा यहाँ पर फीड होता है वीकली। आपको अगर, आप खुद भी इसको कर सकते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है जो टूल मैं बना रहा हूँ, पर आपको चाहिए कि आप ये नहीं करना चाहते, हमारी टीम इसको अपडेट करती है, और इसको गूगल ड्राइव के थ्रू आपको एक्सेस भी दिया जा चुका है, उसके लिए मैं बताऊंगा कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा जो डाटा यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, हम जस्ट सिंपल चार्ट इससे बनाते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें, ये चार्ट बन रहे हैं, ये यूएसडी इंडेक्स है, ये यूरो इंडेक्स है। अब अगर मैं आपको ये यूरो इंडेक्स दिखा रहा हूं, तो ये जो है आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये लॉन्ग पोजीशन की कितने बाय हैं, और ये जो रेड पोजीशन ओरिजिन और ऑरेंज है, ये सेल पोजीशन है। आप इससे क्या समझ पाएंगे यूरो इंडेक्स? क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि ये बाय जा रहा है, सेल जा रहा है, क्या हो रहा है, या कंफ्यूजिंग है? ये डाटा मैं बताऊं तो आपको जनवरी से 19 नवंबर तक का डाटा है, इस साल का पूरा डाटा है। साइडवेज है ना, कंफ्यूज। बाकी और बताइए, अपनी ओपिनियन बताइए, व्यू बताइए कि क्यों क्यों हम नहीं यूज करते। आपने बोला था कि क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता, पता नहीं है, काफी क्वेश्चन आंसर आंसर ये थे, और अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये डाटा हमें वहां से मिलता है जिसको मैंने जस्ट ऐसे ही प्लॉट किया है। ठीक है, अनुज, जब सेल बढ़ रहे हैं तो बायर्स कम हो रहे हैं, ठीक है, जब सेलर बढ़ रहे हैं तो बायर्स कम हो रहे हैं, पर कंफ्यूजन है ना, मतलब कुछ क्लियर नहीं है, इससे हम क्या कैसे यूज करें, क्या लगाएं क्या ना लगाएं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो दो चार्ट को यहाँ पर अप्लाई किया है सर, साइडवेज आई थिंक बट नीड शॉर्ट टाइम फ्रेम, बिल्कुल डेफिनेटली। इसके लिए एक और यहाँ पर देखें, ये जो है नेट पोजीशन है बायर सेलर का, उसको सब्ट्रैक्ट करके ये आता है। तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, यहां से कुछ क्लियर है इंफॉर्मेशन? अब बताइए क्या है, डाउन फर्स्ट, डाउन फर्स्ट, डाउन साइड, डाउन जा रहा है, नेट प्राइस गोइंग डाउन, या, ठीक है। तो
मैं ये बताऊंगा कि आप इस चार्ट के बेस पे कैसे ये चीजें पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस कहां पर जाएगा, और फिर टेक्निकल अपने आप लगाएंगे। अगर मैं यहां पर देखूं, आपका प्राइस 2 जनवरी से नीचे जा रहा था, ठीक है, कहां तक डाउन गया? 13 फरवरी तक डाउन गया, सब एग्री करते हैं? जस्ट मैं आपके साथ बने रहने के लिए मुझे रिप्लाई देते रहिए कि आप मेरे साथ हैं, ठीक है। 13 फरवरी यहां पर आप देख रहे हैं जो आ रहा है, डाउन गया। 13 फरवरी के बाद क्या हुआ? अप के लिए जाना शुरू हुआ है, और कहां तक गया? 12 मार्च तक। चलिए मैं यूरो यूएसडी के चार्ट में चलता हूं और आपको दिखाता हूं। तो पहले हम, मुझे आई होप आपको चार्ट, हाँ, थोड़ा चार्ट में दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पर हम दो डेट मार्क कर लेते हैं गाइस, यस, ताकि हम कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। हमारा एक्सेल टूल, तो यहाँ पर मैं दो डेट याद रखिएगा, 13 फरवरी और 12 मार्च। कोई यहाँ पर टाइप कर दे तो याद रहेगा। 13 फरवरी टू 12 मार्च के बीच में एक होल्ड है, जो कि मार्केट नीचे चल रही थी, कहां तक गई है? 13 फरवरी तक डाउन गई है, और फिर 12 मार्च से दोबारा से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने चार्ट में, एंड मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ। या हाउ टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस, हैरी पटेल, उसके ऊपर आता हूँ मैं। डेफिनेटली आपको बताऊंगा सारी चीजें। पहले टूल्स को समझिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या है। ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है, ओके गाइस, डेली का मैं लेके चल रहा हूँ। आप बाद में फिर जब ये पता चल जाए उसके बाद फिर आप जाए। ये हमारा 13 है, और यहाँ पर हमारा 2024 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से, ठीक है। तो यहां से मार्केट चल रही है, अगर हम देखें तो मार्केट, हमने बोला 13 फरवरी, ठीक है, 13 फरवरी, ये लीजिए यहां तक, ठीक है। ये मार्केट चल रही थी डाउन 13 फरवरी तक। पर एक चीज हमें माइंड में रखनी है, उसका डाटा जो है वो डिले आता है, ट्यूसडे का फ्राइडे को आता है 13 फरवरी के बाद, तो फिर यहाँ पर फ्राइडे को आपको अवेलेबल होगा। तो 13 फरवरी के बाद 12 मार्च तक क्या हुआ था? मार्केट अप गई थी। तो जो 13 फरवरी के बाद जो ऐसे चल रहा था, यहां तक 13 फरवरी तक डाउन गया था, उसके बाद से मार्केट ऐसे गई थी ना ऊपर 12 मार्च तक। एग्री करते हैं सब, मेरे साथ हैं? यस। तो ये 13 फरवरी से जब तक मार्केट डाउन ना जाए आप बाई कर सकते हैं, अगर आपको टेक्निकल बोले, आपकी स्ट्रेटजी बोले। ये आपको एज बता रहा है कि इंस्टीट्यूशन अब यहां पर बाय कर रहे हैं, जो यहां पर अब वो सेल कर रहे थे, अब यहां से वो बाई। तो आप यहां पर, ये मैं डेली चार्ट बता रहा हूँ, 4 आवर में जाइए, 1 आवर में जाइए, 30 मिनट्स में जाइए, ये जो पूरा लैग है 12 मार्च तक, बाय कीजिए। क्या ये इंफॉर्मेशन बेटर नहीं रहेगी, आपको एज नहीं देगी? मुझे बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके बेस पे आप बाय कीजिए, आप बाय अपनी स्ट्रेटजी के बेस पे ही कीजिए। वो जैसे आपको एक एज दे रहा है, वो जैसे आपको एक एज दे रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, यहां से अब जो वो सेल कर रहे थे बाय करना शुरू कर रहे हैं, और कहां पर आउट हो रहे हैं? 12 मार्च। मैंने और कुछ नहीं किया, जस्ट आपके सामने दो डेट बताई थी और वही आपके साथ दिखाई है। प्रवेश डेफिनेटली बिल्कुल देगी, यस। ये कहाँ, ये कहीं ना कहीं तो एंट्री मिली है ना। ये डेली का, अगर मैं से 1 आवर में जाऊं, ये मैंने मार्क किया है गाइस। कहाँ पर थे हम? ये हमारा नवंबर है। अगर, तो इसके बीच में अगर मैं 1 आवर के बेस पे बात कर रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं तो इतनी एंट्री मिलेंगी अगर आप देखेंगे। पर इस दौरान अगर आप बाय करेंगे तो बेटर रहेगा, रेदर देन कि आप सेल के लिए देखो। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमें फंडामेंटल के बेस पे बाय या सेल नहीं करना है, हमें एक एज पता करना है। वही इनसाइडर इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई है कि इंस्टीट्यूशन ने बाय करना शुरू कर दिया है, कब सेल करना शुरू कर दिया है, और अब फिर हम अपने टेक्निकल लगाएंगे। हमें ज्यादा कुछ उससे उससे नहीं करना, हमें बस यही पता करना था कि कब वो आ रहे हैं और कब वो सेल कर रहे हैं। चलिए दोबारा चलते हैं उसी चार्ट में, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा आगे का जो टूल है। तो टूल्स दिख रहा है, एक्सेल सीट दिख रही है, अगेन दोबारा मेरे साथ आइए वापस, कंफर्म कीजिए क्या एक्सेल टूल्स विजिबल है। कोड डाटा कहाँ से मिलेगा? शशि प्रकाश, इसके ऊपर मैं बता चुका हूँ, और ये एक्सेल सीट कैसे मिलेगी, जस्ट आइएगा उसके ऊपर। अभी फिलहाल मेरे साथ बनिए, इसको समझिए, ठीक है।
तो 12 मार्च तक मार्केट यहां तक गई, होल्ड गई, और उसके बाद 12 मार्च तक मार्केट डाउन। कहां तक? क्योंकि हम बिल्कुल प्रिसाइज तो नहीं कहेंगे गाइस, तो ये 23 अप्रैल या 12 मार्च से लीजिए। हॉल्ट यहाँ पर एक है 2 अप्रैल का, ठीक है। 9 अप्रैल के बीच में, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में एक हॉल्ट है, और फिर 23 अप्रैल तक ये डाउन ही चल रही है। ओके, सब मेरे साथ है। 12 मार्च से मार्केट डाउन गई, 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में एक वीक का होल्ड है, और फिर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन गई। चलिए चलते हैं चार्ट में। अब आ जाते हैं हम अपने डेली के चार्ट में। तो मार्केट यहाँ पर थी 12 मार्च, और हमारे क्या डेट थी? 2 अप्रैल। अगर हम बात करें यहाँ पर 2 अप्रैल, आप कहेंगे ये तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है ना जो वहां पर है। वो डाटा केवल कोर्ट का डाटा है गाइस। आप कुछ ये तो नहीं आ रहे हैं कि हाँ मोमेंट, ये तो एग्जैक्टली कॉपी चल रहा है ना, प्लस कोरिलेशन डेफिनेटली। काफी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जस्ट उसके बेस पे बाय सेल करना है, मैं तो कहता हूँ टेक्निकल लगाइए, तो बस आपको एरिया में कह रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। 2 अप्रैल से क्या हुआ? एक होल्ड हुआ। मे भी आप इसको ना बाय करना चाहें, कोई बात नहीं है। मेन है कि आप जो 9 अप्रैल के बाद है, उसके बाद से 23 अप्रैल तक मार्केट कंटिन्यूसली डाउन चल रही है। कहां तक? यहां तक। तो ये लैग आपके लिए पूरी तरीके से, अब आप यहां पर शॉर्ट के लिए देखें रेदर देन की बाय, एटलीस्ट आप ये करें कि इस दौरान आप सेल करें रेदर देन की बाय करें। क्या ये इंफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग में एज नहीं देगी? काफी लोगों को जिनके साथ मैंने शेयर किया, वो आई ओपनिंग था उनके लिए, आहा मोमेंट। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ये से ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर, 100% या बिल्कुल गुड। तो 23 अप्रैल तक आपको क्या करना है? आपको उसके बेस पे नहीं करना है, उसके बेस पे बिल्कुल भी बाई, मैं पहले काफी ट्रेडर हैं जो उसके बेस पे बाई सेल करना शुरू करते हैं, और वो फिर क्योंकि वो डाटा स्लो होता है, आपको अपने टेक्निकल के ही बेस पे बाई सेल करना है। आपको कुछ और नहीं लगाना है, ठीक है। यहां तक गए हम 23 अप्रैल, ये एग्री करते हैं। चलिए दोबारा चलते हैं, और क्या कह रहा है। तो देखिए कितने क्लियर सिग्नल दे रहा है वहां से। ये अभी केवल हम कोड डाटा अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम और कोई फंडामेंटल लगा ही नहीं रहे हैं, ये तो अभी एक पार्ट 1 है एक्सेल टूल का। मार्केट 23 अप्रैल तक यहां तक गई, और उसके बाद से अब जाना शुरू कर दिया है, जो यहां तक गई है 4 जून तक, ठीक है। आप कहेंगे कि ये मैंने कहीं मैनिपुलेट तो नहीं किया? अगर आप यहाँ पर डाटा देखें, 4 जून का 67,870 आ रहा है, ठीक है। ये यूरो इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं यूरो इंडेक्स, जो हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर देखेंगे वो 67,000 यहाँ कहीं चल रहा था। तो अभी हम यहाँ पर थे, हम यहाँ पर आ गए अप्रैल मई जून जुलाई, इस एरिया में, ठीक है। तो ये नेट पोजीशन हमारी यहाँ से चल रही है। तो यहाँ पर आते हैं, मार्केट यहाँ से गई, और हम यहाँ पर 57,8 4 जून पे, ठीक है। आपकी सब स्ट्रेटजी पास है सर, 90%। आई एम डूइंग गुड, गुड थैंक्स। कोड कोड डाटा भी मार्केट मूव होने के बाद आ रहा है, डेफिनेटली हमें हिम्मत। मार्केट मूव होगी, कोड डाटा आएगा, पर कब तक वो, अगर मैं कह रहा हूं मार्केट का कोड डाटा यहां पर आया आपके पास, यहां से 19 मार्च से पूरा ये टाइम है, आप यहां पर सेल कर सकते हैं, जब तक वो रिवर्सल के लिए ना दे। ट्रेंड तो यहां से डाउन डाउन ही है, हमें इसके बेस पे बाय सेल तो करना ही नहीं है, हमें तो टेक्निकल के बेस पे करना है। हमारे पास तो ये इंफॉर्मेशन हो गई है कि यहां से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब तक ये रिवर्सल ना हो, ठीक है ना। अब यहां से ये रिवर्सल शुरू हुआ, मान लीजिए आप यहां पर भी कैप्चर नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां पर कैप्चर कीजिए, ये पूरा लैग पड़ा है, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, हर वीक आता रहेगा। 23 अप्रैल से 4 जून तक देखते हैं, 4 जून तक पूरा टाइम है आपके पास, अप्रैल मई जून, मतलब कि पूरे 2 महीने आपके पास है यहाँ पर। आ जाइए 23 अप्रैल से, यहां से, इसमें इसको हटाता हूँ। 23 अप्रैल यहां से 4 जून,
ये आ गया 4 जून यहाँ पर, और ये डाटा भी उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को यहाँ पर आएगा, मतलब कि इस लेवल तक। तो जब तक ये आउट ना हो, ये पूरा टाइम है आपके पास, अगर यहाँ पर आप इसमें बाई कर सकें और टेक्निकल के बेस पे कर सकें। ये डेली का चार्ट है गाइस। आप 4 आवर 1 आवर में आपको 2 या 3 अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इनफ है। कोशिश ये करें कि उस दौरान बस बाय कर रहे हैं अपने टेक्निकल के हिसाब से। मैं ये नहीं करूँ कि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर बाय करना है। ये पूरा लेग, ये 2 महीने का लेग आपको ये बोल रहा है कि मार्केट जब इंस्टीट्यूशन आउट नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ से जस्ट बाय के लिए ही देखें। क्या ये आपको एज नहीं देगा? डेफिनेटली आपको ये एज देगा। ये हो गया हमारा 4 जून तक, यहाँ तक, ठीक है। आते हैं दोबारा से इस डाटा को और देखते हैं। 4 जून तक गया, उसके बाद से फिर डाउन नीचे की तरफ 4 जून से 2 जुलाई के आसपास। 2 जुलाई है या 2 जुलाई, ठीक है, 2 जुलाई तक देखते हैं। मैं शेयर करता हूँ। बट टेक्निकली इज इन ट्रेंड इज डाउन। कहाँ पर आप बोल रहे हैं टेक्निकली ट्रेंड इज डाउन? टेक्निकली ट्रेंड यहाँ पर डाउन हुआ है, यहाँ से तो करेक्शन है, यहाँ पर हायर है बना है, यहाँ पर ये डाउन गया है, ठीक है, जब ये इसको ब्रेक कर चुका है। तो इस लेवल तक तो आप बाई करेंगे ना। ये डेली का चार्ट है प्रतीक। अगर मैं कहूँ आप 1 आवर में जाएं, अगर आप डे ट्रेडर हैं, 1 आवर में जाएं और इसमें बाय के लिए देखें, तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी यहाँ पर? आप बोल रहे हैं टेक्निकली ट्रेंड इज डाउन। मार्केट यहाँ तक ट्रेंड डाउन कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, थोड़ा आपको और क्लियर कर दे, ठीक है। अ, इसका कलर अलग ले लेता हूँ मैं। ओके, ट्रेंड डाउन चल रहा है। ये ट्रेंड डाउन चल रहा है, ये आपका साइडवेज में हो गया यहाँ पर। हमें कुछ नहीं करना, मत कीजिए साइडवेज में। हमें बिल्कुल प्रिसाइजली उसको देखना ही नहीं है। और उसके बाद से इंस्टीट्यूशन अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर दे। अब आप यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर आप इसमें अपनी टेक्निकल के हिसाब से कब बाय करना शुरू करें, कितनी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी यहाँ पर। 1 आवर की बात कर रहा हूँ, इवन 4 आवर में भी आपको मिल जाएंगी। देखिए कितना पुल बैक आ रहे हैं, कितने पुल बैक आ रहे हैं, आप देखिए देखिए, करते जाइए करते जाइए। और उसके बाद जब यहाँ पर ये टेक्निकल आपका डेली डाउन है, उसके बाद जरूर थोड़ा ना आपको बिल्कुल सारी अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर आपको 4 5 2 महीने के अंदर 4 5 ट्रेड बिल्कुल इस तरीके से मिल जाए जो आपको एज दे, तो क्या ये आपको एक अच्छा, मतलब अपने टेक्निकल में इंप्रूवमेंट नहीं देगा? प्रतीक क्लियर है या नहीं है, बताइए। क्या मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ आपसे कि इस चीज को यूज ना करें? ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं, इसको पूरा देखते हैं कि हम आखिरी तक क्या हुआ है। मार्केट 2 जुलाई के बाद एक होल्ड दिया यहाँ पर, और फिर हम पूरी तरीके से रन किए हैं 3 सितंबर तक। 3 सितंबर तक, इवन जब तक 10 सितंबर का डाटा नहीं आएगा तब तक तो आप कहेंगे कि मार्केट अभी जा रही है। 10 सितंबर का डाउन आया है, उसके बाद से डाउन जाना शुरू हुआ, ठीक है। तो 2 जुलाई से एक होल्ड है, और फिर यहाँ पर ये मार्केट अब गई है 3 सितंबर तक। चलिए देखते हैं। ये वहां पर होल्ड है, जरूरी नहीं कि प्रिसाइज सब कुछ हो, पर मैं 3 सितंबर तक अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम देखेंगे। तो यहाँ से मार्केट गई 2 जुलाई, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, 2 जुलाई था ना, 2 जुलाई तक डाउन गई थी। उसके बाद से 3 सितंबर तक अब के लिए ये एक होल्ड था बीच में, जो आप देख रहे हैं एक होल्ड है। और 3 सितंबर तक, 3 सितंबर अगर हम देखें यहाँ तक, ये हो गया आपका 3 सितंबर, ओके। 3 सितंबर यहाँ तक, तो यहां तक बाई की ही अपॉर्चुनिटी देखें। और 3 सितंबर के बाद क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या हुआ वहां। हमारे चार्ट में आइए। 3 सितंबर के बाद आप देखें तो 10 सितंबर जो हमें एग्जैक्टली exactly पता चला है, क्योंकि 10 सितंबर तक तो डाटा ठीक है। और 10 सितंबर में भी जो वो फ्राइडे को आएगा, 12 13 सितंबर को हमें पता चलेगा कि क्या डाटा है। और मार्केट उसके बाद से देखे तो पूरी तरीके से हर वीक नीचे 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 नीचे, 29 अक्टूबर तक आते हैं, ठीक है। जस्ट मैं यूरो को क्लियर कर दूं, तो वहां पर मैंने बोला 10 सितंबर को मार्केट का डाटा डाउन आया। 10 सितंबर को, 10 सितंबर का डाटा हमें पता चलेगा फ्राइडे को 13 सितंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इंस्टीट्यूशन अब यहाँ से आउट होना शुरू हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, कैंडल बननी शुरू हुई।
टेक्निकल भी आपको क्या बोल रहा है, मार्केट हाई यहां तक गई और अब ये डबल टॉप बना रही है, अगर ये ब्रेक करे तो ठीक है। पर यहां पर जब ये फेल कर दे, उसके बाद से 29 अक्टूबर तक उसने बोला है, 29 अक्टूबर, ये है ना, यहां तक मार्केट पूरी तरीके से डाउन। तो गाइज हम यहां पर बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 29, पूरा महीना अक्टूबर का। अगर आप इसमें केवल सेल के लिए ही देखें, आप इसमें बाय ना देखें, आपको कितना एज मिलेगा इसमें यहां पर। प्रतीक कोड डाटा कितने में हर हफ्ते आता है कोड डाटा। क्या होता है, जितने भी हैं ये जो करेंसीज हैं, इसका डाटा रिपोर्ट करना होता है। उस वीडियो में मैंने आपको काफी डिटेल बताई, अगर आप यूज देख, उस पर कुछ व्यूज भी नहीं है क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए कोई उसको देखता नहीं है। मार्केट का डाटा जो होता है वो ट्यूसडे को रिपोर्ट किया जाता है। तो जैसे ये वहां पर दिख रहा था ना 10 सितंबर, वो 10 सितंबर का जो डाटा है ट्यूसडे का, वो फ्राइडे को पब्लिक के लिए अवेलेबल रिपोर्टिंग की जाती है। तो वो 12 सितंबर तक यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल होता है। तो जैसे ही हमारा, जैसे वो 3 सितंबर तक अब गया, 10 सितंबर का डाटा आया और वो डाउन आया, वो हमें 12 सितंबर को पता चला। तो 12 सितंबर के बाद आप यहाँ पर देखें तो मार्केट फिर कंसोलिडेट और उसके बाद से फिर डाउन 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 नीचे की तरफ गई। स्विंग ट्रेडिंग मैं कहूंगा डेली, 4 आवर, 1 आवर, इवन स्कैल्पिंग में तो आप सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ये करेक्शन देख रहे हैं तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं डेफिनेटली। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सेल नहीं कर सकते हैं। पर अगर 1 आवर, 4 आवर में आपकी टेक्निकल जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से यूज करके देखें तो आपको कितना एज उसमें मिल जाएगा। आपकी जो फेलियर रेट, अगर वो वहां पर मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी एज आपको दे रही थी कि 60% या 70%, एटलीस्ट उसको 10-15% का एज एक्स्ट्रा और हो जाएगा। कि मैं, मेरा टेक्निकल तो बोल रहा है पर ये इंस्टीट्यूशन तो यहाँ पर आउट हो गए हैं, तो मैं इस ट्रेड को ना लूं। क्वालिटी वाइज आपका ट्रेड में इंप्रूवमेंट आए, अगर 5% भी इंप्रूवमेंट होती है, जिस हफ्ते का एक नंबर आपको पता चले, तो इससे आप इसको यूज नहीं करना चाहेंगे। दिस इज अमेजिंग, वेरी हेल्पफुल, गुड। और अगर मैं आपके साथ, हम एंड में जाते हैं कि और क्या हुआ है उसमें आखिर तक। जो हमारा लास्ट डाटा है, यहां से एक होल्ड आया 29 अक्टूबर से, मेरे ख्याल से 12 नवंबर, 12 नवंबर के बाद, और उसके बाद से फिर कंटिन्यूसली डाउन गई है। तो ये लास्ट जो हमारा मोमेंट अगर आप देखें, 29 अक्टूबर से 12 नवंबर, 5 नवंबर का अगर आप यहाँ पर दें, तो 12 नवंबर हमें पता चलेगा डाटा यहाँ पर, और यहाँ से उसके बाद से भी स्टिल डाउन है। ठीक है ना। तो अब ये भी हमें देखना है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेवल पे है। तो मैं तो अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसके बेस पे ही बाय सेल, आप बाकी चीजें भी अप्लाई करेंगे, आप टेक्निकल भी अप्लाई करेंगे, क्या मार्केट के सेंटीमेंट चल रहे हैं। अभी तो केवल जिसमें आपको कोड डाटा दिखा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ सपोर्ट लेवल पे हैं तो मे भी आप सेल ना करें। ठीक है, वो चीजें आप डेफिनेटली माइंड में रखेंगे। पर ये जो मूवमेंट थी, अगर आप देखें, ये आपको एटलीस्ट 80 to 90% यहाँ पर डेफिनेटली आपको एज मिलेगा और हेल्प मिलेगी। हिम्मत, कोड डाटा का ट्रेंड जब तक रिवर्स नहीं होता, तब तक जो ट्रेंड कोड डाटा है वही ट्रेंड मार्केट में देंगे। राइट, बिल्कुल डेफिनेटली, जब तक वो लगे ना कि मार्केट वहां से वो आउट हो रहे हैं, उसका रिवर्स नहीं हो रहा है, तब तक आप उसमें बने रहें, वहां पर वो देगा डेफिनेटली। क्योंकि टेक्निकल जो है वो उसके बाद आएगा, एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए 12 सितंबर, उसके बाद से वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। बाय सेल जो इंस्टीट्यूशन है, अगर इंस्टीट्यूशन भी मान लीजिए 10 इंस्टीट्यूशन है, कुछ बाय कर रहे हैं कुछ सेल कर रहे हैं, उनके बीच में भी तो फाइट होगी, उनको भी तो पोजीशन देनी होगी। तो जो यहाँ से बाय कर रहे हैं और फिर वो सेल करना शुरू कर दे, और कुछ बाय कर रहे हैं, मान लीजिए 5 बाय कर रहे हैं 5 सेल कर रहे हैं, तो ये जो फाइट हो रही है ये यही होती है। जब तक 5 वाले इधर ना इधर आ जाए और वो शिफ्ट हो, वो जब वो वहां पर इंस्टीट्यूशन की पोजीशन बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर वही मार्केट दूसरी तरफ इनबैलेंस, जो कहेंगे इनबैलेंस। ठीक है। वो कोड डाटा के प्राइस कोई भी टेक्निकल देख सकते हैं क्या, लाइक ड्राइंग, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, डेफिनेटली आप खुद बना सकते हैं। जो टूल्स मैं आपके साथ यहाँ पर ये बता रहा हूँ, आप खुद बना सकते हैं, या फिर ये टूल्स जो मैंने बताया, ये केवल एक पेयर के लिए मैं आपके अभी शेयर कर रहा हूँ। ये पूरा टूल हमारे पास गोल्ड, जीबीपी, जैपनीज, बीटीसी, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम इसको एनालाइज भी करते हैं कि हाँ क्या चल रहा है, क्या हमारा, किस में हम रेड के लिए देखें, किस में ग्रीन के लिए देखें, किस तरीके से, वो सब चीजें हम एनालाइज करते हैं। बीटीसी, ओजी, सबके लिए डाटा पूरा यहाँ पर बनाया हुआ, जो हम वीकली इसको अपडेट करते हैं। ठीक है।
तो अब हम आते हैं अपने डेक पर। हमारा टाइम ऑलमोस्ट आ चुका है। मैं आपके लिए टाइम भी देना चाहूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी वहां पर कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप ये कोड डाटा यूज कर सकें, इट गिव्स यू एज विद टूल डेफिनेटली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कर सकते हैं, तो एक्सनेस के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आपका एक्सनेस में अकाउंट है, ठीक है, अंडर ओवर पार्टनरशिप है, और आप रो जीरो या प्रो अकाउंट यूज कर रहे हैं, यू कैन गेट इट फॉर फ्री। ठीक है, आपको फ्री में ये टूल जो हम अपनी गूगल ड्राइव पे करते हैं, आपको वहां पर शेयर किया जाएगा। आपको कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सेल की शीट आप वहां पर देखेंगे। आप जैसे हमारे यहाँ पर टेलीग्राम सपोर्ट टीम को मैसेज कीजिए कि आपका अकाउंट है, वहां पर शेयर कीजिए, और फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप अकाउंट यूज कर रहे हैं, एक्टिव अकाउंट है, कोई और चीज, कोई चार्जेस वहां पर देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, आपका अकाउंट नहीं है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो भी आपको वहां पर गाइड किया जाएगा, जो आप वहां से दे सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, ये डाटा कैसे मिलेगा? अगर आप खुद करना चाहते हैं, तो वो मेरे दो वीडियो देखिए, वहां पर मैंने बताया हुआ है वेबसाइट पे कैसे डाटा अवेलेबल होता है, कैसे डाउनलोड करते हैं, सारा कुछ वो दो वीडियो वहां पर देख लीजिएगा। जब मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा ना, तो वहां पर मैं लिंक डाल दूंगा इसकी, जो पुराने दो वीडियो थे। ठीक है, कैसे आप डिटेल में ले सकते हैं। पर अगर आप ये एक्सेल सीट यहाँ पर ही लेना चाहते हैं, आपको वो पूरा चेक करना, वीकली नहीं करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर मैसेज कीजिए, या ईमेल कीजिए, जो भी है। और इसके साथ ही आपको रिबेट्स के लिए तो मैं बता ही रहा था, और ये एक्सेल टूल भी अब आपको मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल है forex.india@gmail.com, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्री में बोल रहा हूँ गाइस, हमें कुछ नहीं करना है। वैसे तो कुछ बड़ी चीज है नहीं है, आप खुद भी बना सकते हैं अगर आप करना चाहें, पर यह है कि आपको पूरा उसको बनाना होगा, फिर ट्रैक करना होगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि सीधा आपको मिले, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपका अकाउंट है, रो जीरो या प्रो आप कर रहे हैं हमारी पार्टनरशिप में, इसको यूज कर सकते हैं, आपको एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी। तो मुझे पहले ये बताइए, क्या ये टूल हेल्पफुल था? क्या ये नॉलेज हेल्पफुल थी? पहले जो आपको डाउट था, क्लियर नहीं था कि क्या करना है फंडामेंटल, क्या इस टूल से कुछ हेल्प मिली? क्या आहा मोमेंट या कुछ आई ओपनर था या नहीं था? पहले मुझे ये बताइए। तो कमेंट में मुझे बताइए गाइस, क्या। रिया शर्मा 100% बिल्कुल मिलेगी, यस। सांग यस, हेल्पफुल इट इज। हिम्मत वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। अंगेश आई ओपनिंग। रिया। प्रतीक यस, इट्स लाइक लुकिंग विच सेक्टर इज बूमिंग। बिल्कुल सर, यूज करूंगा। प्रवेश लाइफ चेंजिंग मोमेंट, ओके जगजीत, इट्स गुड वन। संतोष यस सर, हेल्पफुल, ग्रेट। अविनाश कुछ नया था, ओके सक्षांत। अंकुर हेल्पफुल। तो ये चीज है गाइज, मैं कोशिश ये करता हूँ जब भी आप आए, कुछ सीख के जाएं, कुछ अप्लाई करने के लिए देखें प्रैक्टिकली। मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। यस, इट वाज न्यू लर्निंग टुडे, इट गिव्स अ क्लैरिटी ऑन अ बिगर लेवल वेयर द मार्केट इज हेडिंग। एटलीस्ट जस्ट यही हमें पता होना है कि मार्केट कहाँ पर जा रही है और कहाँ वो आउट हो रही है। बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी ही यूज कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% इसके बेस पे करें। वो जैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक एज मिल गया है कि मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, ठीक है, बाकी आप अपने टेक्निकल पे लगाइए कि हाँ ये लॉन्च हो गया है या ये प्रोडक्ट आउट होने वाला है। सर आई एम बिगिनर टू, हमको कैसे मिलेगा? मेरा अकाउंट स्टैंडर्ड है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा, यहाँ पर बताया जाएगा जो भी है, आप वहाँ पर उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी गाइस पहला पार्ट था। अभी हमने बात की थी, जो मैं आपके साथ यहाँ पर बता रहा था, ये, हाँ यहाँ पर थे हम। हमने कोड डाटा को कवर करा है। अभी इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, सीपीआई, इस चीज को कैसे ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। मैं, मेरा पर्पज ये है कि हम जो फंडामेंटल है उसको ऑब्जेक्टिवली, मतलब कि कब बाय करें कब सेल करें ये बताए, rather देन कि न्यूज अच्छे है, गुड है, बैड है, ये आ रहे हैं, ये रहे, क्या करेंगे हम उसका। ठीक है, वेग इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ये ऐसा हम उसको ऑब्जेक्टिव बनाए ताकि हम ये पता चल सके कि हाँ मैं अब यहाँ पर बाय करूँ या सेल करूँ। यही कोड डाटा से हमने करने की कोशिश की है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, ये आपको कोड डाटा बता, और सिंपल वे में जितना मैं समझाने की कोशिश कर सकता था उतना सिंपल मैंने यहाँ पर रखा है। और टूल ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बताया आप एक्सेस ले सकते हैं इन सब चीज का। और अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर का लेना चाहूंगा ऑन ऑफ टॉपिक, या इस टूल से रिलेटेड, या और भी कोई क्वेश्चन है तो 10 मिनट्स में इसके लिए रखूंगा। आपकी कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। एक बार गोल्टा चेक करें जगजीत, अभी टाइम हमारा अलाउड नहीं है, पर सेकंड वेबिनार हमारा नेक्स्ट है, संडे को ही है। वहां पर पहले मैं इस चीज को करूंगा और उसके बाद तो मुझे याद दिलाइएगा, ठीक है। प्रतीक का क्वेश्चन है, इज कोड डाटा इनफ और लाइक वी हैव लुक अदर डेटा टू? कोड डाटा एक तरीके से कहें एक चीज है, पर ये नहीं है कि यही सब कुछ है प्रतीक, तो ठीक है।
आप बाकी चीजों को भी डेफिनेटली, टेक्निकल अपनी जगह है, बाकी फिर और भी फंडामेंटल है जो वो देखेंगे। वो केवल ये बता रहे हैं कि क्या इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो ये एक इंफॉर्मेशन बता रहा है कोड डाटा। पर मार्केट के सेंटीमेंट क्या है वो चीज भी आपको देखनी होगी। रिलेटेड वीडियो टू लुक इन योर यूट्यूब चैनल। प्रतीक सर्च कीजिएगा कोड डाटा फॉरेक्स सैलरी के नाम से, आपको दो वीडियो मिलेंगे, एक एक्सनेस के साथ वेबिनार है, और जब ये वीडियो मैं डालूंगा वहां पर आपको लिंक डाल दूंगा, उसके नीचे ही आप देखेंगे। ये वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, विल हैव मच क्वेश्चन डेफिनेटली प्रतीक, ये वीडियो नेक्स्ट वीक तक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, रोड मैप फॉर $1 million prop फॉर्म फंडिंग इन टुडे स्कैम prop फॉर्म वर्ल्ड। थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, रोड मैप फॉर $1 million prop फॉर्म फंडिंग इन टुडे स्कैम। प्रतीक इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था मैंने, कि जब आप क्या क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए बिगनिंग से, और प्रॉप फर्म के लेकर और ब्रोकर के लेकर, वहां पर कुछ 4 स्टेप्स मैंने बताए थे, अगर वो वीडियो देखेंगे उससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोड डाटा का बेस कैसे पता करें, हिम्मत, दो वीडियो का लिंक है, मैं वो वहां पर डाल दूंगा, अगर आप सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं, पर ये जब वीडियो आएगा इसकी वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप दोनों पूरा बेसिक बताया हुआ है कि डाटा क्या है, कौन कमर्शियल नॉन कमर्शियल किसको चेक करना है, कहाँ से डाउनलोड कर, वो भी बताया हुआ है वहाँ। But is there any advantage in saving tax by registering with broker or firm as a business entity, for example, private limited company और LLP? गौरव, मैं ये एडवाइस ओपनली तो नहीं देना चाहूंगा यहाँ पर अगर आप एडजस्ट करना चाहें, क्लब करना चाहें तो बेटर रहेगा, उससे थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम ओपनली इसको नहीं दिखा सकते हैं। सर 5 दिसंबर को आपने कैसे परफेक्ट एनालिसिस किया था गोल्ड सेलिंग का, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए सब टेक्निकल और यही फंडामेंटल चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यही एक चीज नहीं है, काफी चीजें हैं जो आप सभी को कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो शशि प्रकाश ऐसा कुछ नहीं है, आप सब चीजें कर सकते हैं, जस्ट मैं परत दर परत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शेयर मैं करूंगा, ठीक है। और मैं जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से शेयर करता हूँ, ठीक है, मैं एक साथ सारी चीजें आपको दे दूंगा, मे भी आप बिलीव ना करें या फिर आप डाइजेस्ट ना कर पाए, तो वो जैसी एपेटाइट रहेगी उसके हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेयर करता हूँ मैं, शेयर ऐसे ही नहीं है कि मैं शेयर नहीं करूँगा, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये कोड डाटा किया है, नेक्स्ट टूल आएगा एक्सेल टूल, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हम उसको ऑब्जेक्टिवली कर पाएंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके सर हिम्मत, मैंने आपको ईमेल भी किया था, ईमेल का आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर आज नहीं मिला, संडे है तो कल तक मिल जाएगा, या विद इन 1 डेज मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं आता है एक बार रिमाइंडर डाल दीजिएगा, मैंने आपको ईमेल किया था। ओके प्रतीक, कोड डाटा का इफेक्ट देखने के लिए इन चार्ट वी हैव टू लुक ऑन मिनिमम डाउन DTF नॉट बिलो लाइक 4 आवर 1 आवर, ऑल्सो थैंक्स फॉर आंसरिंग मच क्वेरीज। प्रतीक मैं कहूंगा डेली और 4 आवर देखेंगे तो बेटर रहेगा, उससे एटलीस्ट ये पता चल जाएगा क्योंकि फिर वो कहाँ पर है, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक होगा कहाँ पर है, एटलीस्ट उससे टेक्निकल आप कंबाइन कर पाएंगे कि कब ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो वीकली डाटा आता है। अब वीकली में अगर आप 4 आवर में जाएंगे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो 1 आवर में तो बिल्कुल ही रहेगी, मैं नहीं कहूँगा 1 आवर में कोड डाटा से देखें, 4 आवर या डेली में देखिए, जैसे मैं आपको अभी डेली में दिखा रहा था, ठीक है ना, डेली से थोड़ा क्लियर हो रहा था। अगर मैं वही 4 आवर में जाऊंगा तो टेक्निकल बोलेंगे तो डाउन हो गया है तो कंफ्यूजिंग रहेगा। डेली 4 आवर ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर आप वहां से देखें, अपने टेक्निकल के हिसाब से अप्लाई करें। ओके सर, आपका एक्सनेस का जो लिंक मेल पे आता है ओपन नहीं होता है, सो प्लीज सेंड लिंक ऑन टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, आज बहुत मुश्किल से ज्वाइन किया है अनुज। ये जो मेल पे आता है, मेल पे आता है नहीं हो रहा है उससे। ये वेबिनार के लिए पूछ रहे हैं अनुज, या आप किसके लिए पूछ रहे हैं? प्लीज अपडेट कोड डाटा इन योर वीकली एनालिसिस सर। ओके संतोष, कोशिश करूँ, पर अगर आप देखेंगे मेरा वीकली एनालिसिस, मैं तो उसको बंद करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उस पे मुझे नहीं लग रहा काफी लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मे भी अगर वो इस तरीके से ही परफॉर्म करेगा तो मैं भी उसको डिसकंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे उन वीडियोस की तो कोई देख नहीं रहा है, तो डेफिनेटली जब कोई देख नहीं रहा है तो फिर मैं क्यों वहां पर अपने एफर्ट्स लगाऊं। मेरी कोशिश ये है कि मैं दे सकूं, वीकली में दे रहा हूँ, कम 4 साल से उसको दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे 1 या 2 हफ्ते के ही ब्रेक लिए होंगे किसी एक साल में, नहीं तो मैं कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली उसको डाल रहा हूँ, और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, काफी को मिल रहे हैं, पर अब जैसे जैसे मैं उसकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ मैं मे भी शायद अब उसको डिसकंटिन्यू करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि यूजर्स क्या चाहते हैं, उसी हिसाब से उसको देना पड़ता है। यस, इसी वेबिनार के लिए, इस वेबिनार के लिए लिंक मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था, अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला था, और यूट्यूब कम्युनिटी पे भी डाला था, तो प्लीज अनुज चेक कीजिएगा, तीनों जगह पे मैंने डाला था, ठीक है। तो जो मेरा चैनल है, मेन चैनल अगर आप जो देखेंगे वहां पर डाला है। सर कोई डिटेल कोर्स भी देते हैं राकेश, मेरी वेबसाइट पे जाइएगा forex salary connect.com, ठीक है, वहां पर है सेक्शन ऑनलाइन, वो आप देख सकते हैं।
और उसके बाद जब आप कोर्स फिनिश करते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट और आपको गाइड किया जाएगा कि आपकी कोई क्वेश्चन डाउट है। तो ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं forexsalaryconnect.com, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिएगा और कोर्स सेक्शन में जाइएगा, वहां पर देख सकते हैं। मैं सेल करने के लिए ना, मैं इसको प्रमोट करने के लिए करता हूँ। हाँ, मेरा कोर्स है, जिनको सीखना है वहां पर अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है, पर मुझे उसको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पर अगर आपको राइट वे में सीखना है तो आप वहां पर जाकर उसको सीख सकते हैं। अनुज ओके, राकेश ओके। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन? हमारा यहाँ पर 1 आवर ऑलमोस्ट जस्ट 2 मिनट रह गए हैं। तो आई होप आपको टाइम की यहाँ पर अच्छी, यहाँ पर आपका यूटिलाइज हुआ होगा। रात के 9-10 बजे आपका संडे में वेस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारा पहला वेबिनार था। सेकंड वेबिनार हमारा अगले संडे रहेगा और सेकंड टूल के बारे में आपके साथ और डिटेल में डिस्कस करूंगा। करेंसी कोरिलेशन एंड कोट एंड अदर डाटा, लुकिंग दिस टुगेदर विल हेल्प फॉर मेक एनालिसिस पैरालिसिस। जस्ट ज्यादा मत कीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। कोड डाटा आपको बता रहा है कि ये कब जा रहे हैं, बाहर आउट हो रहे हैं। करेंसी स्ट्रेंथ आपको बता रही है कि कौन सी करेंसी बढ़िया चल रही है, वो आपको चूज करने में हेल्प करेगी, कौन सी करेंसी में बाय जाना चाहिए, कौन सी में सेल, कौन सी करेंसी इस टाइम पर स्ट्रेंथ में चल रही है। तो हर एक टूल का अपना अपना वो है, इंपॉर्टेंस है। तो अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो बस उस लेवल तक ही उस चीज को रखिए। मैं कोड डाटा देखूंगा कि ये इस इंडेक्स के लिए ये बता रहा है। करेंसी एनालिसिस आपको ये बताएगी इस टाइम पर ये वाला पेयर स्ट्रॉन्ग चल रहा है, ये वीक चल रहा है। तो पहला चीज तो आपको कॉरलेशन से ही देखना है कि ये करेंसी स्ट्रेंथ में है, वीक में है। ओके, उसके बेस में मान लीजिए 10 करेंसी थी, 3 में आपको पता चल गया ये करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है। अब इनका कोड डाटा क्या कह रहा है? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो बेटर रहेगा। एक साथ सब चीजें लगाएंगे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हर एक का क्या मैटर है, क्या वैल्यू है, उस हिसाब से उसको लगाइए। अनुज, आपका दुबई वाला वीडियो भी देख लिया, बहुत इन्फो मिली। ओके, थैंक यू अनुज। तो वेरी हेल्पफुल दिस वेबिनार, थैंक यू अंगेश। सो ओके गाइस, थैंक यू, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, तो गुड नाइट सभी को। टेक केयर, नेक्स्ट वीक तक ये आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर। और आपको चाहिए होगा तो जैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप ये टेलीग्राम पर कनेक्ट कीजिएगा अगर आप ये टूल चाहते हैं। वीकली आपको वो जो गूगल ड्राइव में शेयर किया जाएगा एक्सेल सीट, जो हमारी तरफ से अपडेट होगी, वो आप अगर यूज़ करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट संडे। सभी चीज़ें इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अपडेट कर दी जाएंगी। ओके बाय, थैंक यू।